हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। ईद मुबारक आप सबको। हमारे जो नाजरीन साला साल हमें देखते हैं वो आज ईद मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमने भी इसी सिलसिले में आज एक मुख्तलिफ़ किस्म का पैनल तरतीब दिया। हम और तरह की बात करेंगे आज। जो पूरी साल आप पॉलिटिकल डिबेट्स और बड़ी सख्त बातें हमारे प्लेटफॉर्म से सुनते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम म्यूज़िक की बात करें, मौसीकी जो कि रूह की ग़िज़ा होती है उसके बारे में बात करें। और जो हमारे साथ मेहमान होंगे वो मेरे बहुत बहुत पसंदीदा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बड़े खुश होंगे उनको आज हमारे इस प्रोग्राम में देखकर। मेरे साथ स्टूडियो में हैं हारून, जो कि मशहूर सिंगर हैं और यकीनन आप आपके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है हारून, मुझे किसी को बताने की। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। It's wonderful to be here. थैंक यू सो मच। शुजा हैदर एक फेमस सिंगर तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे कि आप बहुत म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे यंग सिंगर्स को भी सामने लेकर आते हैं। शुजा, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। बहुत ईद मुबारक अफसा, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और हमारे साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वजीहा नकवी, जो कि जिनको मैंने स्पॉट किया एक दफ़ा कोक स्टूडियो में बैकिंग वोकल्स पर, लेकिन जब उनको देखा उनका अपना सॉन्ग आया कोक स्टूडियो में तो उन्होंने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि वो बहुत बहुत टैलेंटेड हैं और आप भी यकीनन अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वेलकम वजीहा और ईद मुबारक आपको भी। अस्सलाम वालेकुम अफसा, ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम टू हारून एंड शुजा एज वेल। तो मैं चाहूँगी एक तो हारून, एक तो आप हमें ये भी बताएं कि आपकी आम तौर पे ईद कैसी गुजरती है। आप लोग बड़े सालों से आप लोगों को पूछते आ रहे होंगे। एंड देन आई विल आल्सो आस्क अबाउट शुजा कनेक्शन। Definitely. And ईद हम फैमिली के साथ गुजारते हैं। लवली फैमिली ओकेजन, दोस्तों से मिलते हैं, ऑफ कोर्स रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस ईद डेफिनेटली SOPs भी बिल्कुल you know सामने रख के करेंगे because the Delta variant is rising. उसके अलावा I want to say it's a reunion for me with शुजा। बहुत एक dear brother मैं कह सकता हूँ, more than a friend, और एक musical brother, and बहुत पुरानी हमारी कोई 20 साल पुरानी रिश्ता है। And we've done some incredible songs together, composed songs together, produced songs together. Some of my biggest hits, including Mehbooba and Dil Se and others, Shuja and myself worked on, and it was a magical time. Literally a magical time. अब यही शुजा, एक तो बताइएगा आप भी अपनी ईद के बारे में, आप क्या आपकी एक्टिविटी होती है। एक तो ये बड़े बुनियादी से सवाल हैं जो हमें ईद शोज़ में करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल मुझे पता है सच्ची बात यह है कि सब लोग अक्सर लोग सो कर ईद गुजार देते हैं। दूसरा ये भी बताएगा शुजा, आपका और हारून का कनेक्शन, आपके बारे में अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि आपको जब कोक स्टूडियो में गाते हुए सुना या फिर आपके जो एक दो सोलो सॉन्ग्स थे उसमें तो लोगों ने सुना आपको, लेकिन देखा नहीं था उससे पहले। तो आप कहाँ गायब रहते थे और 20 साल पहले आप क्या कर रहे थे हारून के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका जो ईद क्वेश्चन है, मैं आई वुड लाइक टू आंसर दैट। मैं बेसिकली ईद को ज़्यादातर तो मैं अपने स्टूडियो में ही रहता हूँ, लेकिन ईद वो दिन होता है जब हम मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। यू नो, आई गॉट 3 kids और उनके साथ ही बकरा ले लिया, बकरे को ज़िबा किया, वो पूरी एक सेरेमनी है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हारून ने मेंशन किया, SOPs बिल्कुल फॉलो करना इस दफ़ा बहुत लाजमी है। तो बड़े छोटे छोटे से प्लान है इस दफ़ा ईद के, और खूब खाने का इरादा है। अच्छा, और हारून कनेक्शन का भी जवाब दे दें आप। जी, हारून कनेक्शन ये तो बहुत ही पुराना कनेक्शन है। आई थिंक मैंने अपना करियर जो था वो प्रोफेशनल करियर जो था वो मैंने हारून के साथ ही स्टार्ट किया था। अच्छा। और इनफैक्ट मैं अपने काफ़ी जगह पे मैंने ये मेंशन भी किया है कि आई थिंक ना सिर्फ हारून के साथ काम किया है बल्कि एरन ने बहुत कुछ सिखाया भी है। यू नो, मैंने पहली दफ़ा जो कंप्यूटर था जिस पे म्यूज़िक आप कंपोज करते हैं या म्यूज़िक आप पूरा तरतीब देते हैं, तो वो पूरा सिस्टम सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने हारून की तरफ देखा, बिकॉज वी यूज्ड टू प्रोग्राम म्यूज़िक ऑन कीबोर्ड्स। तो एंड आई वाज अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता है। एंड आई थिंक वो पूरा टाइम पीरियड जो कि इतना कुछ सीखा भी, और जाहिर सी बात है कि आवाज़ से इनका ताल्लुक था और आवाज़ का वो टाइम
किसको याद नहीं है, किसको याद नहीं। और हमारे लिए तो अभी भी आज भी हारून फॉर मी इज़ अ सुपरस्टार, और उस वक्त तो और ज़्यादा सुपरस्टार थे। एंड फॉर समबडी लाइक मी हु was new to this industry, it was a great honor for me to to collaborate with Haroon. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये आप लोगों का जो रीयूनियन है, मैं इसको बहुत एंजॉय करने वाली हूँ आज के शो में। वजीहा, आपके बहुत सी ख़ास बातें हैं आपकी, माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी आवाज़ तो है ही, लेकिन आपने बाकायदा म्यूज़िक पढ़ा हुआ है, आपकी रिसर्च सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में है, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं और वो नज़र आती है जब आप परफॉर्म करती हैं उसके अंदर। तो आपकी जर्नी कैसी रही, और अपनी कुछ ईद के बारे में भी ज़रूर बताएगा कि आपके लिए ईद कैसी होती है आम तौर पर, ख़ास तौर पर बड़ी ईद। अब सर तो जिस तरह के प्रीवियस हमारे जो गेस्ट्स हैं हारून और शुजा जी ने कहा कि इस दफ़ा ईद अगेन बिकॉज कोविड में मनाई जा रही है, तो छोटी ही उसको, वैसे तो बड़ी ईद कहते हैं इसको, मगर इसको SOPs के साथ मनाई जाएगी। और मेरी तो फैमिली में ही गुजरती है ईद, जिस तरह के सबकी होती है, और खाएंगे काफ़ी सारा, और बस रिलैक्स करेंगे, छुट्टियाँ मिल जाती हैं कुछ, तो वो अच्छा टाइम मिल जाता है टू कैच अप, फ़ोन कॉल्स। काफ़ी सारे लोगों की फैमिलीज़ बाहर होती हैं, तो मेरे भी बहन भाई बाहर ही हैं, तो मैं उनसे फिर कैच अप कर लेती हूँ इस बहाने। तो ईद का ये अच्छा मौका होता है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जिससे आपसे नई बात कितने अरसे से नहीं हुई है, तो आप वो कर लेते हैं। तो एक तो ईद ऐसे मनाई जाती है, और मेरी जो जर्नी रही है, मतलब आई थिंक मेरे लिए म्यूज़िक को सीखना बहुत ज़रूरी था बिफोर आई वाज टू इवन ट्राई टू अटेम्प्ट टू डू इट प्रोफेशनली। तो मुझे मौका मिला टू ऑब्वियसली डू बैकिंग वोकल्स। शुजा जी के गाने थे सीज़न 11 में, इनफैक्ट इट वाज some of my most favorite songs that we did for this season. उनसे भी बहुत कुछ सीखा, बट उसको जिस तरह आपने कहा कि प्रोफेशनली तो उसको मैं सीख रही हूँ, मैं अपने उस्ताद से सीखती हूँ। उस्ताद नसीरुद्दीन सामी के बेटे रऊफ सामी वो मेरे टीचर हैं, सो 4 साल से मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ। मगर उससे पहले मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑफ म्यूज़िक पढ़ा है, तो मैंने बहुत बैचलर्स और अपने मास्टर्स में जिस तरह के आपने कहा कि उसको मैंने पढ़ा है। एंड आई थिंक उससे मेरा म्यूज़िक की तरफ और जो है इंटरेस्ट और एक तो अंडरस्टैंडिंग, और आई थिंक हमारे पाकिस्तान में बिकॉज हमारी म्यूज़िक के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कम बात होती है, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पहलू है म्यूज़िक को जस्ट बियॉन्ड एंटरटेनमेंट देखने के लिए। हारून, एक बड़ी बुनियादी सी बेसिक सी चीज़ मेरे जहन में आती है, आवाज़ बैंड आया तब आप लोगों के कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, जो यंग लोग थे वो पागल हो जाते थे, मिस्टर फ्रॉडिये हो जो आप लोगों की परफॉर्मेंस थी उसके अंदर ओवरऑल एंटरटेनर्स थे आप लोग उस टाइम से और अब तक हैं। लेकिन बड़ा एक फ़र्क आया है, तब लाइव कॉन्सर्ट्स अटेंड किए जाते थे, एक्सेस नहीं था उस स्टार तक जिसको पसंद करते थे, तो आके लाइव लोग देखना चाहते थे, उनको एक हाथ हिलाना चाहते थे, एक साइन करवाना चाहते थे। अब चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं। लेकिन आई थिंक फ्यू बिग थिंग्स। एक ज़माना ये था कि हमारे गाने टीवी पे आते थे और अगले दिन पूरा पाकिस्तान वुड हैव सीन इट, लेकिन काफ़ी चेंज आया। लेकिन एक तरह से ओवर द इयर्स एक अच्छा चेंज भी आया है। आर्टिस्ट जो हैं अब ज़्यादा एक्सेसिबल हैं थ्रू सोशल मीडिया। इज इट अ गुड थिंग? और आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज इस तरह है कि बिफोर अगर आपका कोई कनेक्शन था, यू न्यू समबडी, यू अंडरस्टूड हाउ के किस तरीके से कैन आई गेट ऑन टीवी। नाउ इफ़ यू कैन मेक अ सॉन्ग इमीडिएटली खुद आप अपलोड कर लें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड इफ पीपल अप्रिशिएट इट, लाइक इट, it can become a hit. So it's a opportunity एक तरह से। लेकिन वो connection with the fans, exclusivity जो थी, एक बहुत ही exclusive style था। मैं ये चीज़ अक्सर point out करती हूँ फैशन के हवाले से भी, बहुत exclusive हुआ करता था स्टाइल। हारून था तो वो एक ही हारून था, जुनैद जमशेद थे तो वो एक ही जुनैद जमशेद थे, एक तरह की आवाज़, एक तरह की स्टाइल, जुनून हो जाए या डेफिनेटली। और अगेन एक तरह से मे बी इट वाज अनफेयर, एक मोनोपोली किस्म का सिचुएशन था ना। देयर वाज अ हारून एंड अ जुनैद एंड बस वही थे। अब बहुत सारे हैं,
आई थिंक ये तो अच्छी बात है, आप इट्स डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ चले गए मेरे ख्याल से। कितनी ज़बरदस्त और कितनी ब्यूटीफुल थॉट है आपकी। शुजा, आप इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप तो मैं देख रही थी कि कुछ अर्सा पहले आप बड़ी एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी करते हैं कि यंग सिंगर्स को भी बड़ा प्रमोट करते हैं, और आप एक टैलेंट हंट भी कर रहे थे जिस पे यंग लोग अपने गाने भेज रहे थे और आप लोग उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे। ये बड़ी दिल की बातें होती हैं। आप ये जो हारून ने बात की इससे एग्री करेंगे कि उस ज़माने में जो है वो 3-4 लोगों की इजारादारी कायम थी, अब जो है वो ऑलमोस्ट जो भी चाहे कि उसकी आवाज़ अच्छी है और उस पर टैलेंट है तो वो सिंगर बन सकता है? बिल्कुल हारून ने जो कहा, क्योंकि पिछले वक्तों में और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वक्त एक जैसा नहीं रहता है और नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर किस्म के प्रोफेशन में होती रहती हैं। लेकिन म्यूज़िक में फॉर्चुनेटली बहुत बड़ा चेंज आया है और वो और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। मेरे नज़दीक जिस तरह आजकल पुराने वक्तों में या मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले आपके पास स्टार्स आते थे, आज हमारे पास जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे इतना एक्सेस हो चुका है आपके पास स्टार्स नहीं कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यू नो। एंड अब पैशन प्रोफेशन बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हॉबी अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप कभी भी प्रोफेशन को सीरियस नहीं लेते। सो ये जो एक ऐसी चीज़ें भी हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज यू सी व्हेन वी डिस्कस पॉजिटिव तो अच्छी बात है, उसके बड़े मस्बत नताइज निकलते हैं, लेकिन कभी उन चीज़ों पे जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो मनफी एक तासुरात जो पैदा हो जाते हैं और एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, वो भी शायद उसी एक्सेस की वजह से है। मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में अगर मैं देखूं तो हर शख्स हर बंदे का राइट है म्यूज़िक करना, सबका शौक़ है, सबका पैशन है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अगर आवाज़ आया तो आवाज़ के पीछे एक पैशन था, उस म्यूज़िक के पीछे एक ड्राइव थी, यू नो, एक लगन थी, वाइटल साइंस आया, जुनून आया, क्रेजी थे, कमाल म्यूज़िक करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस सोशल मीडिया की वजह से एक चीज़ हमें ज़रूर एड्रेस करनी चाहिए कि मशहूर होने के लिए या सिर्फ एक कैरेक्टर बनने के लिए, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सॉन्ग्स एंड वो एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कोई मीम बन रहे हैं, तो उस पूरी चीज़ के अंदर म्यूज़िक बड़ा सफ़र कर रहा है। म्यूज़िक को सीरियस लेना जो है ना वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो गया, एंड स्पेशली आम ऑडियंस के लिए। So that is something. यही बात मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी। शुजा ने वही बातें की जो शायद मैं अपने सवाल में ढके छुपे अल्फाज में हारून आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन आपने भी बड़े पन का मुजाहरा किया। वजिया, आपका क्या कमेंट होगा इस चीज़ पर? क्योंकि अब अक्सर ऐसा होता है, ये हम बड़े शौक़ रखते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग बॉलीवुड का म्यूज़िक सुनने को भी, ऐसे गाने आते हैं वहाँ पर भी, और फिल्में भी अक्सर हम देखते हैं जो भूल जाती हैं। पहले जो कंटेंट होता था वो भूलता नहीं था। मैं दोबारा एग्जांपल दूंगी, जैसे मिस्टर फ्रॉडी में जो इन लोगों ने सूट्स पहने हुए थे, हमें वो भी याद है उनके कलर्स आज तक। उस टाइम पे जो गाने आते थे क्या उसकी वीडियो कैसी थी वो भी याद होता है। जी बिल्कुल। आई थिंक मैं ये याद करी थी कि हारून एंड फाकिर वो उन्होंने सफ़ेद सूट और अपने डार्क ग्लासेस, और वो वीडियो बिल्कुल नहीं भूलेगी। आई हैव ग्रोन अप टू इट एंड आई हैव बीन, यू नो, दे हैव बीन सच एन इंस्पिरेशन। तो मतलब फॉर मी ऑल्सो आई थिंक जिस तरह शुजा जी ने कहा कि यू नो दीज आर पीपल विच आर रोल मॉडल्स, तो जो हम लोग की जनरेशन के लिए वी ग्रू अप लुकिंग एट देम, दे वर मोर देन जस्ट म्यूजिशियंस। उनका एक कैरेक्टर था, उनकी पर्सनालिटी थी, उन्होंने अपनी पूरा पैशन दिया उसको। आई थिंक सोशल मीडिया के ज़माने में अब वो एक बहुत ही वन हिट वंडर टाइप की एक वो पूरी वो बन गई है कि आपकी बस एक चीज़ वायरल होनी चाहिए एंड एनीवन कैन बेसिकली फॉल इनटू दैट ट्रैप कि फेम के लिए बस आप 2 मिनट का या टिकटॉक की आप वीडियो लगा लें एंड उससे यू कैन बिकम अ सेलिब्रिटी। बट वो ज़ाहिर है वो चीज़ें फिर उस तरह से लास्टिंग नहीं रहती। तो हमारी आई थिंक इवन हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो भी घट गया है। यू नो, गाने को हमें कहते हैं कि हमें कैप्सूल में 1 मिनट में 3 मिनट में सारी चीज़ें पैकेज करके उसमें बड़े स्टार्स भी डाल दें और मतलब उस पर ज़्यादा जोर है एज अपोज टू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द म्यूज़िक या यू नो क्या किस तरह से उसकी होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑब्वियसली वन डाउन साइड ऑफ the age that we live in today. But positive यही है कि obviously access लोगों को मिल गया है and then जो अच्छा होता है they are able to really rise through, तो competition भी ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं।
लेकिन वजह एक और चीज़ है, क्योंकि आप एक प्रोसेस के तहत यहाँ तक पहुँची हैं, आप अपना इंडिविजुअल स्टाइल लेकर चलना कितना ज़रूरी है, जो कि अक्सर लोग मिक्सअप हो जाते हैं। आवाज़ें सुन के आजकल एक हद तक अंदाज़ा नहीं होता, पहले साफ हम पॉइंट आउट करते थे कि किसकी आवाज़ है, कौन सिंगर है, ऐसा म्यूज़िक किसके गानों में होता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आई थिंक। और आजकल की हमारी जो डिजिटल दुनिया है उसमें आई थिंक अपनी कम्युनिटी भी बनाना, बिकॉज ऑब्वियसली आप हर किसी को एज एन आर्टिस्ट केटर नहीं कर सकते, तो आपका जो स्टाइल होगा वो किसी को जाके लगेगा, किसी को छुएगा, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक पर्टिकुलर ऑडियंस बनती जाएगी। तो इसलिए आई थिंक और भी ज़्यादा कि अपने आप को पहचानने के लिए एज एन आर्टिस्ट कि आप किसको केटर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है अब एवरीवन हैज़ एक्सेस टू यू नो डिजिटल द इंटरनेट एंड द डिजिटल वर्ल्ड। तो आई थिंक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअलिटी रखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी ऑडियंस बनानी है इन द ट्रू सेंस। बिल्कुल, अब यही बात। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जब वापस, तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अब जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं उनसे हमने ये भी पूछना है कि वो आगे जो उनके फैंस हैं वो किन चीज़ों का इंतज़ार करें, ये लोग किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ बातें। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फेम वाला जो मामला है इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करें, और आजकल और भी हमारी सोसाइटी में बड़े सवालात उठ रहे हैं इस एंटरटेनमेंट के हवाले से। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक हमारे तमाम देखने वालों को। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो आप, मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और उनकी गुफ्तगू भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। मेरे तीनों बहुत फेवरेट हैं। हारून, अब लोग ये भी सोचते हैं कि आपके जो उस टाइम के बने हुए गाने थे उनको आज भी दोबारा से उसके ऊपर काम किया जा रहा है, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट यू ऑल्सो इज़ कि जो उस वक्त के लोग आपके फैंस तो थे ही, मैं आजकल के जो यंग लोग हैं उनको भी मैं इक्वली वो आपको उतना ही जानते हैं, पसंद करते हैं और आपके गाने सुनते हैं। तो अब आगे क्या आप करने जा रहे हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेम थिंग सोशल मीडिया के हवाले से, कि एक ज़माने में एक कैसेट हम खरीदते थे ऑफ आवर फेवरेट आर्टिस्ट, उस वक्त लगा के बैठ के पूरा एल्बम हम सुनते थे बैक टू बैक सारे 10 गाने 12 गाने। अब देन इट बिकेम वो म्यूजिक वीडियोस, सिंगल्स के बाद में नाउ लिटरली इतना चेंज आया है कि इट्स 15 सेकंड्स टिकटॉक, अगर वो क्लिक हुआ इन 15 सेकंड में फिर जाके गाना वायरल होगा। किसी को इम्प्रेस करना आसान है, मुश्किल है एक म्यूजिशियन के लिए? आई थिंक इट डिपेंड्स। अब एक इस तरह था, पहले यू अस्ताई सुनते थे एंड देन अंतरा, देन द कोरस वगैरह, अब डायरेक्ट कोरस पे लोग जा रहे हैं और गाने छोटे होते जा रहे हैं। एक ज़माने में इन माई टाइम 4-4.5 मिनट एवरेज लेंथ होता था सॉन्ग्स का, अब लिटरली 2.5-3 मिनट्स के गाने, बिकॉज अटेंशन स्पैन्स नहीं है इससे ज़्यादा, तो इट्स चेंज्ड। एंड 15 सेकंड्स में अगर हिट हो सकता है द मेन कोरस, it's incredible, interesting. It's the same with everything, like even हमारे न्यूज़ की फील्ड में भी like headlines ज़्यादा, yeah exactly, so headlines ज़्यादा लोग सुनना चाहेंगे, एक लंबी डिबेट। शुजा, आपके लिए ये कितना ट्रिकी होता है पार्ट, क्योंकि आपके गाने तो हम देखते हैं कि बहुत हिट जाते हैं, जो भी आप गाना बनाते हैं, आपके ड्रामाज के OST जो होते हैं वो भी बड़े हिट हो जाते हैं, ड्रामा उतना हिट हो ना हो गाना ज़रूर हिट होता है। तो आप क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि 15-20 सेकेंड्स में शुरू में ही लोग जो है उनको पता चल जाए गाना अच्छा है और शुजा का है? अच्छा, मैंने बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ कि हारून बैठे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने हारून से सीखी कि मुझे कोरस का नहीं पता होता था। अच्छा, हम लोग क्या करते थे कि स्थाई, अंतरा, संचाई, स्थाई, तो संचाई को कहते हैं लिंक लाइन, और वो जो लिंक लाइन जो जहाँ पे ड्रॉप होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरस लाइन। तो हालांकि मैं गाने तो बनाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यार ये कोरस लाइन कहलाती है, यानी ये वो पार्ट है जो लोग दोबारा बार बार सुनते हैं, ये वो पार्ट है कि जिसको लोग बार बार सुनेंगे। तो एक चीज़, अच्छा मेरे गानों में क्या मैं करता हूँ, मेरे गाने हिट हैं कि नहीं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बनाऊँ वो दिल से होना चाहिए, और आई थिंक दिल से जो भी चीज़ आप बनाते हैं ना उसका कहीं ना कहीं प्रवास करती है, यू नो। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो टास्क मुझे मिला है कोई गाना बनाने का, लेट्स सपोज कि इफ आई एम आस्क्ड टू डू OST फॉर सम सीरियल, मैं उसमें भी ये सोचता हूँ कि हाँ मैं बाउंड नहीं हूँ इस टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल साइड पे करता हूँ और मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। आई ड्राइव अराउंड, आई ऑब्जर्व माई सराउंडिंग्स, और उसमें मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है
तो उसको अपने गाने में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो बिल्कुल आई थिंक थोड़ा सा कंडीशन से हटके अनकंडीशनल होके कुछ मोमेंट्स आपको जीने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खल करने के लिए कि जो सबको पसंद आए, क्योंकि उसी के अंदर रूह और दिल होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस चीज़ को जिस्म खल करता है उसके वैसे भी टाइम बहुत कम होता है, और जो रूह से निकलती है वो इन्फिनिट, वो हमेशा के लिए होती है। सो आई ट्राई के जो भी कंपोज करूँ, जो भी लिखूँ, वो दिल से होना चाहिए। बिल्कुल, और हमें आपके म्यूज़िक में ये डेप्थ नज़र भी आती है कि आप दिल से वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, और जो है वो आप क्योंकि लिखते भी हैं तो वो चीज़ नज़र आती है। वजीहा, अब जो एक हमारे यहाँ एक डिबेट चल पड़ी है, कुछ अर्सा पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही कि जो हमारा पाकिस्तान में फिल्म्स हैं या ड्रामा है उसमें बहुत कॉपी किया जाता है, बॉलीवुड को कॉपी करने की, हॉलीवुड को कॉपी करने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअलिटी है हमारी, अपने कल्चर को ना लेके चलना, ये कोई इतनी कामयाबी की बात और इतनी अच्छी खुशी की बात नहीं है। तो डू यू थिंक कि म्यूज़िक में भी हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कहीं ना कहीं हम इंडियन स्टाइल को कॉपी करें? क्योंकि हम जब सुनते और कंपेयर करते हैं तो आई थिंक हमारा एक ही जैसा कल्चर है म्यूज़िक के हवाले से, तो ख़ास तौर पे शायद उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे सीखी हों, कुछ हमने अडॉप्ट की हों। आपकी इस बारे में वैसे क्या राय क्या है आमतौर पे? अब से आपने बड़ा मज़े का सवाल पूछा है, क्योंकि मैं तो कहूँगी कि मतलब पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा पार्टीशन इंडिया के साथ कोई 60-70 साल ही हुए हैं, तो वो उससे पहले ये एक ही रीजन था। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा कल्चर इन अ वे और हमारा म्यूज़िक एक ही है, मतलब इट्स द सेम लैंड। तो ज़ाहिर है फिर ऑब्वियसली वो दो मुख्तलिफ मुल्क बने और फिर उनके अपनी एक ट्रजेक्ट्री म्यूज़िक की निकली। एंड इंडिया ऑफ कोर्स ज़्यादा बॉलीवुड, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा अब हमारा पाकिस्तान का पॉप म्यूज़िक इज़ रियली रियली पॉपुलर, एंड अब कोक स्टूडियो का म्यूज़िक जो है वो इंडियंस भी बहुत उसको पसंद करते हैं। तो हमारी एक अपनी एक पहचान बन गई है। तो आई वुड से कि यू नो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। तो हम लोग एक तो जिस रीजन से आए हैं वो तो वैसे ही हमारा म्यूज़िक तो सेम है, हमारा रागों का सिस्टम जो है, क्लासिकल, फोक, सूफी म्यूज़िक, वो उधर भी है इधर भी है। बट उसको आई थिंक रिटेन करना, आई थिंक पाकिस्तान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट। एंड अब आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जितने हम बॉर्डर्स खुलते चले जाते हैं, हम ग्लोबल होते चले जाते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप बाकी ट्रेडिशन से बोरो करें। फॉर इंस्टेंस हमारा इतना रिच एक पर्शियन कल्चर भी है और वो हमेशा से है। सो अब इसका ये मतलब भी होगा कि हम कहें कि हम ईरान का म्यूज़िक कॉपी कर लें, नहीं, बट यहाँ पे पर्शियन आए थे और उनकी हुक्म वो उन्होंने रूल किया था, तो जाहिर है वो हमारी मौसीकी का हिस्सा है। तो इसी तरह आई थिंक उसको हमें मुख्तलिफ तरीके से देखने की ज़रूरत है, रादर देन से कि हम अपनी रिटेन करें, बिकॉज वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रीजन दैट वी लिव इन ना, कि हमने इतने मुख्तलिफ कल्चर से हमारा एक मखसूस एक कल्चर बनता है। तो जी बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट्स। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी आप कुछ सुने भी, क्योंकि जो देखने बैठे हैं वो ज़रूर चाह रहे होंगे कि कब इनको गाने का कहेंगी। तो कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद कोई अच्छे से गाने भी सुने, और एक दो और चीज़ें हैं जिन पे मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो आज के मेहमान हैं इनके कॉमेंट्स हम शामिल करें। वेलकम बैक, ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर से। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और हमारा शो देखकर और भी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। अब जो हमारे मेहमान हैं मैं चाहूँगी कि हम उनसे गाने भी कुछ आज, क्योंकि आपका ईद का दिन और ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। हारून, आप हमें कुछ सुनाइए प्लीज़। Jenna, I think I'll do a very old song, Jadoo Ka Chirag. Since a magical Eid. ठीक है? Wow. Wow. All right, here we go. चिराग के दिल को लगी है ये बात। It's my most favorite song. मेरे लिए जादू का चिराग है, तुझे ढूंढूं हर सू, ये तो बता पानी है कि आग है, कहाँ खोया है तू। आए हूँ मैं दूर के राहों से, जंगलों के जादू भरे गारों से, पार किए मैंने दरिया कहीं, तेरे लिए देखी है ये दुनिया ने।
That's it. Beautiful, thank you. I messed up the chords. इतने अरसे बाद I'm playing. Amazing. ये पता है ये जो गाना है, treat. it's from Nostalgic. 1995 में ये launch हुआ था. 95, So yes. I still barely remember the chords. भजिया आपको कैसा लग रहा था जब हारून ये गाना गा रहे थे और आप हमें क्या सुनाएंगी और डेडिकेट किसको करेंगी इन दोनों में से आपके सीनियर्स? मैं इन दोनों को करूंगी अप्सा आपको भी डेडिकेट ये गाना करूंगी अपना बट हारून को आई जस्ट लाइक टू एक्चुअली थैंक हिम फॉर ऑल द memorable music that he's given us. I mean, it's such a treat to listen to him. So I'm very happy to hear it from him. But मैं सुनाऊंगी अपना जो मैंने कोक स्टूडियो में लॉन्च किया था अपना गाना यकीन जो मेरा ओरिजिनल गाना है और जो मैंने लिखा खुद ही लिखा है कंपोज किया तो आपकी इजाज़त से this is without a guitar or any Please. any instrument. No, it's okay. Please. जी, please. Tom tanadare nona Tom tanadare nona तू ना मिला तो क्या बुलंद है ईमान मेरा तुझसे नहीं जुड़ी हूँ खुद पर यकीन खड़ी हूँ मैं हूँ वो इनकलाब लिखती खुद अपना निसाब बंदगी है नहीं मेरी खुद ही में खुद को ढूंढती हूँ मैं राज हूँ अंदाज हूँ खाको सबा हूँ मैं जाहिर हूँ नुमाया भी ढकी छुपी भी मैं ये जहां हूँ मैं दास्तां हूँ मैं कहता हूँ मैं Thank you. Beautiful. Beautiful. Thank you वजिया. Very nice. बहुत Lovely. अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मजा वजिया आया. बहुत अच्छे. शुजा हम कुछ सिफारिशी प्रोग्राम क्या कहते हैं उसको सिफारिश करें आपसे किसी गाने की या फिर आप हमें खुद से कुछ सुनाएंगे? जो भी सुनाएंगे अच्छा ही होगा. Okay. ईद के पूर्व मुसरत मौके पे मैं गाना सुना रहा हूँ एक्चुअली. कोई बात नहीं, आपके अक्सर दुखी होते हैं. मेरे सारे गाने दुखी हैं और जो हैं वो डोंकी राजा तो मैं नहीं गा सकते हैं लेकिन धूल उड़ती है या तन्हाई हर पल तड़पत मन सौदाई दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लबयाना तू पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भावी. Thank you. Beautiful. जबरदस्त. शुजा तो हमें ये एक राज भी बता दें क्या ऐसी चीज हो सकती है जो आपको बगावत पर मजबूर कर सकती है? मुझे बगावत पे मजबूर कर दे. मैं सवाल ही नहीं समझा वैसे अप्सा. यानी बगावत यानी मैं बागी बन जाऊं. आप बागी बन जाए. तो अभी तक तो नहीं हुई ऐसी कुछ चीज लेकिन अगर होगी तो डेफिनेटली आई हैव अ सॉन्ग फॉर इट यू नो. अच्छा फिर एक और चीज जो दूसरे लोग बहुत पूछते हैं वो भी बताएगा शुजा. ये इतना दुख दर्द आपकी आवाज में कैसे आता है? कोई तो राज होगा. यार राज तो कोई नहीं है लेकिन हाँ जिंदगी जब शुरू हुई थी तब थे कुछ ऑब्स्टिकल्स थे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिविजुअली फेस की तो वो आई थिंक वो चीज़ें कहीं ना कहीं नॉट दैट आई कैरी इट लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हुआ है कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो साथ चलते हैं लेकिन
मुझे लगता है कि दुखी गाना बनाने के लिए आपको दुखी होना पड़ेगा और खुश गाना बनाने के लिए भी आपको खुश होना पड़ेगा. आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट यू डू. आई थिंक यू हैव टू बी प्योर एट हार्ट to do anything that you like and anything that people like, you know. तो मैं समझता हूँ कि जो भी मैं बनाता हूँ मैं अपनी प्योरिटी से बनाता हूँ. वो दुख होता है तो दुखी को पकड़ लेती है. मैंने डिवोशनल गाने बनाए. आई थिंक वन ऑफ माई अलिफ इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई कंपोज्ड एंड रोट फॉर दिस सीरियल. तो वो इंडिया में भी काफ़ी लोग सुनते हैं, बहुत पसंद अलग मज़ाहिब के लोग सुनते हैं. सो मेरा डिवोशनल हो गया, ओएसटीज हो गया, एंड देन स्पेशली द स्टफ दैट आई हैव डन इन कोक स्टूडियो. वो बहुत अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ें हैं जो मैंने की हैं. लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं इसी प्योरिटी से काम करता रहूँ, इसी ऑनेस्टी के साथ काम करता रहूँ. एंड स्पेशली वो हारून के लिए बोलूँगा. हारून, मैं आपसे मिलना चाहूँगा. इस्लामाबाद में आऊँगा तो मुझे आपसे मिलना है. एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू. इट्स माय fantastic. Looking forward to it. नई ख्वाहिश पैदा हो चुकी है. Yeah, we can make some magic again. हमने आप लोगों का इस प्रोग्राम से एक रीयूनियन का भी प्लान बनवा दिया है. बिल्कुल. तो ज़बरदस्त, गुड. अच्छा हारून, आप भी एक तो ये बताएगा कि अब क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या ऐसा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग आने वाला है फ्यूचर में. हम तो जानते हैं कि वो बीच में आप किन चीज़ों में लगे हुए थे, बुर्का एवेंजर्स एंड यू नो बड़ी सारी आपके पार्ट पे आपकी अचीवमेंट्स रही इन सारे अरसे में. लेकिन हम आपको स्टेज के ऊपर क्या कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, क्या देखेंगे? एक तरह से आई हैव टू से एक क्रेजी प्रोजेक्ट मैं अभी लॉन्च करने चाह रहा हूँ. प्रोजेक्ट का नाम है फ्रेडी फिक्शन. And that is Freddie Mercury के related? Inspired by Freddie Mercury आप कह सकते हैं. तो ये है एक alter हारून का alter ego. ये English songs हैं. And I think 2 हफ्ते में, I think just after Eid, एक न्यू म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो रहा है अवेंजर के नाम से. तो let's see how it does. It's a crazy project. This year I'm launching तकरीबन 5-6 म्यूजिक वीडियोस फ्रेडी फिक्शन के. तो देखें. Looking forward. जबरदस्त. वजीहा, आप भी बताइए, अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स होंगे? हम किस नए प्रोजेक्ट में आपको देखेंगे? आप किस चीज़ पे काम कर रही हैं आजकल? तो अब से चल रही है, मेरा काम चल रहा है. आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ एल्बम्स. तो इंशाल्लाह देखें. आई होप कि इसी साल में वो रिलीज हो सके. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट. ज़बरदस्त. ऑल द बेस्ट आप तीनों को, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ईद के शो में आप तीनों आए और इस शो को 4 चांद लगा दिए. शुजा एंड वजीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और एक और बड़े ख़ास शो के साथ ईद के हवाले से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.